काऊ लोड़ा में दम नहीं थी जो हमसे हमारे ससुर के खेत में मिल भी आ तो हम 22 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो इसने सोचा कि अब क्या करें। लोगों में उस समय होड़ लगी थी कि कोई जलेबी बना रहा है भेज रहा है, लॉकडाउन में घर में ही कोई रसगुल्ले बना रहा। और इसने क्या किया, इसने अपना रसोई के डिब्बे रख रख के इसने वीडियो बनाई। मोदी जी से कही, गाँव वालों से कही, घर वालों से कही, कोई मेरी परेशानी समझने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, हम मरे जा रहे ठंड में अकेले रजैया में सोत सोत, कोई मेरा ब्याह ही नहीं करवाए रहो। अब बस क्रियाक्रम बचो सो हम अपनों कर ले रहे। मोदी जी से बोला था, लेकिन मोदी जी तक अगर हमारी ये वीडियो जाए तो मोदी जी अगर लड़का बताएंगे तो मोदी जी के कहने से हम जरूर शादी कर देंगे। मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो उनके संग काम करती हैं और किस तरह से उन्हें आगे बढ़ा रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा श्वेता सिंह नाम है और इसीलिए हमारे हस्बैंड का नाम भी डॉक्टर जीवन सिंह है, इसीलिए रुचि ने रुचि सिंह डाला है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ठाकुर हैं और कोई किसी ने कहा कि नीचे कौम के इसलिए तुम सिंह लगाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हस्बैंड के नाम से सिंह चल रहा है। तो इसका जन्म कहाँ हुआ और कैसे शुरुआत हुई और पढ़ाई लिखाई में कैसी थी? जन्म उसका देहरादून एक जगह है चक्राता, हमारे तीनों बच्चे वहीं पैदा हुए हैं। और उसके बाद हम जसवंत नगर में, हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र सीधा जसवंत नगर में हुआ था। उस समय हुआ था जब उत्तराखंड अलग हो रहा था, तो मैंने ही कराया था कि अगर हम उत्तराखंड में रह गए तो यही हमारी सारी नौकरी यहीं निकल जाएगी, यहीं से रिटायर होंगे। तो आके फिर हमने जसवंत नगर लिया था। जसवंत नगर में फिर उसकी पढ़ाई हुई, परवरिश वहीं पली बड़ी। आपने भी बताया कि किस तरह से और आगे फिर पढ़ाई की? हाँ, जसवंत नगर में इसने शायद कक्षा 6 तक वहाँ पढ़ी। उसके बाद जलेसर में, एटा जिला जलेसर में इसने एडमिशन हमने लिया क्योंकि डॉक्टर साहब की पोस्टिंग वहाँ जलेसर में ट्रांसफ़र हो गया था। फिर वहाँ मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगा, फिर आके हमने फिरोजाबाद ज़िला में सेंट जॉन्स में हमने एडमिशन कराया, फिर वहाँ पढ़ी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अरे बच्चे पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, फिर हमने आके सुखाबाद में अपना ये मकान बनवाया और यहाँ रह के हमने बस लगवाई थी और बस से, ये स्कूल वाली बस थी तो यहाँ से जाती थी सेंट जॉन्स में। फिर आगे की पढ़ाई कैसे हुई? आगे की इंटर तक उसने सेंट जॉन्स में कवर किया। उसके बाद फिर हमने कोचिंग में कानपुर काकादेव में इसको पढ़ाया। काकादेव में वहाँ कोचिंग करती रही 2 साल। उसके बाद इसने मथुरा वेटनरी की जो वो जगह निकली थी उसमें इसने फॉर्म डाला तो वहाँ उसका एडमिशन हो गया था। फिर वहाँ उसने अपना समय निकाला। उसके बाद पढ़ के घर पे आई, फिर BSc MSc BEd, फिर हम बैठाला नहीं, हम पढ़ाते ही रहे उसको। डॉक्टर बनने की चाहत और ये वीडियो क्रिएटर कैसे शुरुआत हुई? हाँ, ये एक लॉकडाउन था, हम लोग तो लॉकडाउन में नौकरी पे फंस गए थे और ये और इसका भाई ये दोनों घर में रह गए थे और ये दोनों बहन भाई थे घर में ही। और तो इसने सोचा कि अब क्या करें। लोगों में उस समय होड़ लगी थी कि कोई जलेबी बना रहा है भेज रहा है, लॉकडाउन में घर में ही कोई रसगुल्ले बना रहा। और इसने क्या किया, इसने अपना रसोई के डिब्बे रख रख के इसने वीडियो बनाई और वीडियो अपलोड की। हमें तो इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, या 200 के हो गए थे उस समय हमें पता लगा। तो वीडियो बनाती थी तो कौन सहयोग देता था और किस तरह से? नहीं, पहले तो वो अकेली बता नहीं रही, रसोई के डिब्बा रख रख के अकेली बनाती रही। बाद में जब हम रिटायर होके घर पे आ गए और ये बंद कमरे में तैयार होती थी तो मुझे अजीब सा लगता था कि ये 3 बजे मेरे साथ सोती थी दिन में, तो उठ क्यों जा रही है और क्यों तैयार हो रही है। तो मैं खिड़की से झाँक के देखती थी कि इसमें साड़ी क्यों बांध रही है, कपड़े क्यों पहन रही है। कुछ मुझे डर लगता था कि ये कहीं भाग ना जाए, कहीं चली ना जाए। फिर मैंने एक दिन पूछा बैठा के, बेटा तू क्या करती है, क्यों तैयार होती? तो बोली मम्मी डांटना नहीं, मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ। मैंने कहा किस चैनल पे? तो बताया इंस्टाग्राम में। तो मैंने कि मुझे भी ये इंस्टाग्राम डाउनलोड कर मेरे फ़ोन में। तब डाउनलोड किया, तब मैं देखने लगी तो थोड़ी जहाँ गलती हो जाती थी तो मैं इसको बीच में टोकती थी कि ये इस तरह की वीडियो मत बनाओ। तो कौन सहयोग करता है, कौन स्क्रिप्ट लिखता है, कौन एडिटिंग करता है, आपका क्या रोल है? हम माँ बेटी दोनों ही करते हैं। मैं कैमरा चलाती हूँ, मोबाइल पकड़ती हूँ, इसका कोई नहीं है।
और अब तो थोड़ा एक लड़का रहने लगा, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं था। मैं ही बनाती थी वीडियो, और मुझे एक एक 2-2 घंटा छत पे धूप में बैठी रहती थी, ऐसे ही लाल पड़ जाते थे हम। फिर वो उसके बाद खाना बनाते, फिर झाड़ू पोंछा करते, बहुत दिक्कत। सारे दिन हम लोग इसी में रहते थे। फिर दिन भर गाना छांटते कि किस गाना पे तू डांस कर लेगी, फिर सुबह ये गाना शूट होना है। तो अब कैसा माहौल है? अब तो वायरल हो गई हैं और सब लोग आते हैं मिलने, क्या लगता है आपको? अब अच्छा तो लगता ही है कि लोग आ रहे हैं। लोग, रुचि ने पहचान अपनी अलग बनाई, डॉक्टर साहब की पहचान अलग थी। अब डॉक्टर साहब के तो कोई मिलने वाले नहीं आते हैं ना, वो एक जॉब वाले थे। अब इसका ये मीडिया वाला काम है, सोशल मीडिया पे काम करती है, तो लोग आते हैं। रील बनाने वाले भी आते हैं, और क्या बोलते हैं, न्यूज़ वाले भी आते हैं, यूट्यूबर वाले भी आते हैं। सभी तरह के लोग, जनता आ रही है इस समय। पढ़ी लिखी फैमिली में फादर डॉक्टर हैं, भैया भी डॉक्टर है, तो आपको कहीं ना कहीं ये मलाल नहीं होता है कि इसको भी डॉक्टर होना चाहिए, ये वीडियो क्रिएटर बन गई? ये तो सबको लगता ही है। सबसे दिक्कत इसके भाई को हुई थी कि हम डॉक्टर हैं, तो ये डॉक्टर बन जाए तो हमारे साथ काम करे मिलके, हम दोनों बहन भाई। और इसके पापा ने डॉक्टर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साइंस आर्ट से पढ़ाई, कोचिंग करी, सब कुछ किया है। और ये सपना हमारे तो माँ बाप के तो अधूरे ही सपने रह गए डॉक्टर बनने का। लेकिन फ़िलहाल वेटनरी की डॉक्टर बनी है, लेकिन हम इस लाइन में नहीं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, जॉब नहीं लग रही है तब तक ये काम कर रही है, और जॉब लगेगी तब देखें क्या होता है। तो फिर आगे शादी करने का क्या प्लान है इनका? शादी तो हर लड़की की होती है, ऐसा नहीं है कोई माँ बाप के पास नहीं रह सकती है लड़की, ना कोई माँ बाप रख सकते हैं। जो भैया दुनिया की रीत रिवाज चली आई है तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हम लड़का देख रहे हैं इसके लिए, कोई लड़का पढ़े लिखे समाज से। अगर वीडियो वाली लड़की कोई पसंद कर ले, कोई, हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी जॉब हो, थोड़ा लड़का कमाता हो, कोई कंपनी में भी काम करता हो, अगर कोई लड़का हो तो हम ज़रूर शादी कर देंगे। अगर कोई वीडियो क्रिएटर ही हुआ आगे तो? अगर वीडियो वाला हो, कोई अच्छा खासा यूट्यूबर हो, तो ऐसा नहीं है, उसमें भी पैसा अच्छा खासा आता है, तो उसके साथ भी कर देंगे। तो कौन कौन से वीडियो इनके तेज़ी से वायरल हुए, कुछ बताएं आप? इसके सरसों के खेत वाले वायरल हुआ था, और जिसने ये बोल दिया था कि है किसी इंस्टाग्राम के लड़कों में दम जो हमें सरसों के खेत में मिलने आ सके, एक ये था। और एक खेत में हम लोग ना बाथरूम भी नहीं हम जाते हैं, लेटरिन भी नहीं जाते, फिर भी एक उसने शूट किया था, लोटा लेके सरसों खेत में घुसी थी और बैठी थी। लेकिन लोगों ने ये जाना कि ये देहाती है, ये गांव की, ऐसा कुछ नहीं था। और एक वीडियो वो थी जो मोदी जी से गुहार लगाई थी, मोदी जी हमारी शादी करवा दो, हम तब तक नहीं उतरेंगे यहाँ से, और जब तक मेरा शादी नहीं करवाओगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसने मोदी जी से बोला था। लेकिन मोदी जी तक अगर हमारी ये वीडियो जाए तो मोदी जी अगर लड़का बताएंगे तो मोदी जी के कहने से हम ज़रूर शादी कर देंगे। तो आपने देखा, ये हमारे साथ वीडियो क्रिएटर रुचि कुमारी की माँ मौजूद थी।